बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए, ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए इलीगल पैसों से फाइनेंस कर रहे टेररिज्म ये लोग, और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना। हमारे पास एथिकल हैकर्स है हमारे पास। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जिस हो, आईसिस खुरासान हो, या फिर आपके जो डीप स्टेट है या एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान का, वो तो यही चाहते हैं कि इस देश में हमेशा के लिए हिंदू मुसलमानों के झगड़े चलते रहे। तो इसीलिए उन्होंने हरकत की, और उनका वहाँ कश्मीर में जाकर नॉन मुस्लिम को, हमारे हिंदू भाई बहनों को मारने का मकसद एक ही था कि कश्मीर को बताना चाह रहे थे कि यहाँ कोई नॉन मुस्लिम नहीं आ सकता। तो उनका मकसद वही है। तो हम पूरे देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप ऐसे वक्त पे, अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस होंगे, मगर आप उन लोगों को कामयाब होने मत दीजिए जो इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इसकी यूनिटी को कमजोर करने करके। कश्मीर पर जैसा कि नाम लेकर मारा गया कहा जा रहा है, तो उसी तरह से अब मुल्क में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। बीजेपी के लीडर जो है तो नाम लेकर पूछ कर मार रहे हैं। दादर का वाकया सामने आया। तो ठीक है, वो जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो लोग मुल्क के मुफाद में काम नहीं कर रहे, हम उसका मजम्मत करते, कंडेम करते हैं। अब आपके ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के, वो खुद बोल रहे कि वो जो बच्चा जो जान दे दिया अपनी, आदिल, वो तो अपनी जान दे दिया ना। वो कहाँ देख रहा था कि मुसलमान है हिंदू, देख रहा, इंसान को देख रहा था। वो जान बचाने के लिए वो टेररिस्ट से वेपन छीनने की कोशिश किया, उसको मार दिए। तो ये जो अगर हमारे देश में से कोई कर रहा है गलत है, ये इसको हम कंडेम करते हैं। सरकार ने जो अल्टीमेटम किया था कि जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको पाकिस्तान भेजा जाए, वो चले जाए, मगर यहाँ की राज्य सरकार में जो है देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि पूरे गए और इतना शिंदे जी बोल रहे 160 अभी बाकी है। मेरे को नहीं मालूम है, ये तो गवर्नमेंट को। युद्ध कितना महंगा पड़ेगा भारत को? अरे भाई, अभी गवर्नमेंट को छोड़ो ना, ऐसा लूज टॉक मत करिए। गवर्नमेंट का डिसीजन होगा, गवर्नमेंट पूरा सोच के फैसला करेगी। सुनिए, एक मिनट सुनिए, गवर्नमेंट क्या करेगी नहीं करेगी वो गवर्नमेंट तय करेगी। हमारा बोलना अपोजिशन कहता है कि आप इस पर स्ट्रांग एक्शन लीजिए, ये खत्म होना ये चीज। अब वो कैसा एक्शन लेंगे, क्या लेंगे, गवर्नमेंट पे तो थोड़ा आपको तो उनको उन पे छोड़ना पड़ेगा ना। अब ये टीवी चैनल पे एंकर बैठकर ऐसा बोल रहे ऐसा होगा ऐसा, अरे भाई ये मजाक है क्या? ये ऐसा गवर्नमेंट तय करेगी, क्या डिसीजन होगा वो तय करेंगे। मगर हम मेरा डिमांड ये है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में उनको ग्रे लिस्ट में लाए, ग्रे लिस्ट में लाए तो उनको ये देखिए इलीगल पैसों से फाइनेंस कर रहे टेररिज्म ये लोग। कोई वाइट का पैसा नहीं कि इलीगल पैसे से। तो FATF की दोबारा लिस्ट की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना जरूरी है। हम डिमांड करेंगे ये गवर्नमेंट से कि उनको FATF की ग्रे लिस्ट में डालो आप, तभी जाकर उनका होगा। और हम लोग पूरा उन पे साइबर अटैक करना। हमारे पास एथिकल हैकर्स है हमारे पास। नेवल और एयरफोर्स ब्लॉकेट कर सकते, इंटरनेशनल लॉ में कर सकते हम। और अगर कल कोई एक्शन गवर्नमेंट लेगी तो यूनाइटेड नेशन का कानून है आर्टिकल 51, जो सेल्फ डिफेंस में आपको राइट देता, और नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते। तो ये सब चीजें हैं। और भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है। 355 के तहत कोई स्टेट में अगर एक्सटर्नल एग्रेशन होता तो सरकार की जिम्मेदारी उसको रोकने की। शहीद अफरीदी ने ऐसा स्टेटमेंट किया है, भारत खुद ही अपने लोगों को मारता है और फिर बाद में हमारे ऊपर नाम लेता है। कौन है जी इन्हें? शहीद अफरीदी कौन है इन्हें? नाटक है क्या ये? छोड़ो ना, तुम क्या जोकरों का नाम ले रहे मेरे सामने, छोड़ो ना इन लोगों को। क्या भारत उनको जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं कैसा है उसका? देखिए फोटो जी देखिए ना फिर। तो आगे अब वो सब हमारे सदर साहब आए हुए हैं, आपको तफसील सुनाएंगे। मगर हमारा देखिए, आपको हम समझा रहे, पंढरपुर की मंदिर है, पंढरपुर की मंदिर में ट्रस्टी कौन हो सकता है बोलो आप? हिंदू हो सकता ना, नॉन हिंदू नहीं हो सकता ना। अब उसमें आप कोई बोले नहीं नॉन हिंदू को बनाओ, वो तकलीफ होती नहीं होती। हम भी वही बोल रहे हैं।
वक्फ बोर्ड में क्यों आप बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को? आपका उधर फेथ है, आपका मामला है, तो हमारा भी तो है ना, हम का अलग है? रिलीजन है ना, वो रिलीजन है तो हमारा भी तो रिलीजन है। आप पंढरपुर में अगर नॉन हिंदू को नहीं बना सकते तो वक्फ बोर्ड में कैसे बनाएंगे आप 2 को? क्या पूरा मेजोरिटी बना सकते, क्या बोलो आप? लेकिन बनाया नहीं जाता, लेकिन प्रावधान तो है, बन भी सकता अरे क्या बन सकता है, कानूनी बंदी तो नहीं सुनिए है, सुनिए, देखिए आपको नहीं मालूम, मैंडेटरी 2 को बनाने का है और दूसरे सेक्शन में रिलीजन न्यूट्रल है, तो बढ़ के भी बना सकते हो लोग। 2 को तो मैंडेटरी बना ही नहीं, बना है नॉन मुस्लिम को, कैसे बनाएंगे आप? भाई मेरा आर्टिकल 26 के तहत मेरे को ये राइट है कि